बिल्लो बग्गे बिल्लियादा की करेंगी, बग्गे बग्गे बिल्लियादा की करेंगी। तो मैं शॉर्ट में कहता हूँ गाड़ा, क्योंकि आज हम इसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसका इंतज़ार सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि सारे के सारे एनी ट्यूबर्स और एनिमे फैन को था। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस दौर के बारे में जब हमें एनिमे हिंदी डब में देखने को मिलेगी ऑफिशियली, और अब हमें बहुत से एनिमेज हिंदी डब में देखने को मिल भी रहे हैं। और ये वाकई में काफ़ी ज़्यादा खुशी की बात है हम लोगों के लिए और तमाम उन लोगों के लिए जो कि एनिमे जागरूकता फैलाते हैं। लेकिन अब ये जो एनिमे हिंदी डब में आ रही है ये अभी अपने स्टार्टिंग फेज में है। तो जैसे कि हम लोग ये जानते ही हैं कि कोई भी चीज़ अपने स्टार्टिंग फेज में उतनी कमाल का नहीं होती। हाँ, अब आप लोग कुछ भी कमेंट में लिखने से पहले इस वीडियो को पहले पूरा देख लेना, उसके बाद ही कुछ बोलना। देखो, यहाँ पर मेरी इस बात से वो लोग रिलेट कर सकेंगे जो कि शुरू से ही एनिमे को देख रहे हैं, यानी जैपनीज डब के साथ इंग्लिश सब और हिंदी सब फर्क नहीं पड़ता, बट जैपनीज डब के साथ शुरू से देखते आ रहे हैं। खैर, मैं जैपनीज डब पर थोड़ी देर बाद आऊंगा। अभी मैं बात करता हूँ हिंदी सब के बारे में। तो चलो, मिसाल के तौर पर हम पहले लेते हैं डीमन स्लेयर को। तो जैसा कि आप जानती हो कि डीमन स्लेयर हमें हिंदी में देखने को मिला ही है, लेकिन क्या ये हिंदी में वो फीलिंग डिलीवर कर पाता है जो कि हमें जापानीज डब में और या इंग्लिश डब में भी देखने को मिली थी? तो देखो, इसका आंसर मैं सच कहूँ तो मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर जरा से ये क्लिप देखो रेन गोकू का। अग्नि शक्ति से मिलेगी तुमको मुक्ति। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। मतलब क्या मुक्ति मिलेगी भाई? ये रेन गोकू एक डीमन स्लेयर है, ना कि कोई भूत भगाने वाला आदमी है जो भूतों को मुक्ति देगा। और इसी तरह के बहुत से मिसालें हैं जो कि मैं इस पर दे सकता हूँ, लेकिन खैर मैं यहाँ बुराई करने नहीं आया हूँ, मैं तारीफ करने आया हूँ, जो कि मैं लास्ट में करूँगा। अभी मैं बात करता हूँ इसी चीजों के बारे में। इसी तरह से चलो अब हम मिसाल ले लेते हैं ब्लैक क्लोवर एनिमे जो हमें देखने को मिला है। इसका जो मूवी हमें हिंदी डब में देखने को मिला है उसके बारे में। तो देखो, जब मैंने इस एनिमे को यानी ब्लैक क्लोवर की इस मूवी को देखना शुरू किया था तो मैंने काफ़ी खुशी पहले इसे हिंदी डब में देखना शुरू किया। तो मुझे शुरू से ही काफ़ी गड़बड़ लग रही थी, लेकिन मैं इसे इस एक्सपीरियंस करना चाहता था पहले हिंदी डब में, उसके बाद मैं इसे किसी और तरह से देखता। और आप लोग को शायद पता हो ना हो, मैंने पिछले भी कुछ वीडियोज में बोला है कि मैं ब्लैक क्लोवर में जो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है वो है यामीसुके हीरो, और इसमें इन लोगों ने उसी पर हक दिया। हाँ, मतलब सोचो, अगर यामीसुके हीरो इतना बैडेस्ट बंदा है और आप लोग उसका इंतजार कर रहे होगे कि वो कब अपीयर होगा और हमें देखने को मिलेगा, तो ये जब अपीयर हुआ हिंदी डब में तो मुझे लगा यामी है भाई, थोड़ा सुट्टा टानेगा और कुछ ऐसी बात बोलेगा कि सुन के गाड़ फट जाएगी। और इसने बोला भी कुछ ऐसी बात जो सुनकर सच में मेरी गाड़ फट गई। मतलब यामी आया और यामी ने कहा काला जादू। मतलब क्या काला जादू? यामी चुड़ैल वुड़ैल थोड़ी ना, काला जादू कम से कम इंग्लिश में बोल देते, डार्क मैजिक। ये काला जादू क्या होता है? देखो, सच कहूँ तो मैंने हिंदी डब से कुछ इतना ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन मैंने इतना बुरा भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यामी को काला जादू पीला जादू करने वाला दिखा देंगे। मतलब थोड़ा सोचना तो चाहिए। अब यामी कोई बंगाली थोड़ी ना है कि वो काला जादू और हरा जादू। खैर छोड़ो यार, मैं क्या जादू के पीछे पड़ गया। अभी मैं बात करता हूँ कि देखो, ये लोग जो डब कर रहे हैं, ये लोग इसे डब इस तरह से कर रहे हैं कि ये लोग डायरेक्ट जापानीज या इंग्लिश से उठाते हैं और उसे डायरेक्ट ट्रांसलेट करके हमें हिंदी में बोलकर दिखा देते हैं। लेकिन इस मूवी में मुझसे एक चीज छूट गई थी जो कि मेरे दोस्त ने मुझे बाद में रिमाइंड कराया। हाँ, वो ये था कि हमारी जो प्यारी सिज़गोलॉन, खैर छोड़ो प्यारी नहीं, खतरनाक सिज़गोलॉन जो है वो राजमाता बनी हुई थी। खैर, अब जैसा भी हो, चाहे ये डीमन स्लेयर हो या और भी कोई अदर एनिमे हो, जब भी कोई एनिमे मुझे हिंदी डब में देखने को मिलेगी, खासकर ऑफिशियल हिंदी डब में, तो मैं इसे जरूर सपोर्ट करूंगा, क्योंकि ये हमारा एक बहुत बड़ा ड्रीम पूरा हो रहा है कि हमें एनिमे हिंदी में देखने को मिले। और ये सब स्टार्टिंग फेज के डब्स हैं, आगे चलकर ये डब्स और भी बेटर होते जाएंगे, जैसे कि आप देख ही सकते हो होते जाएंगे क्या। अब ये काफी ज्यादा बेटर हो भी चुके हैं अब जाकर। जैसे कि आप बाकी का ही मिसाल ले सकते हैं, बाकी एनिमे जो है ये भी हिंदी डब में आना शायद शुरू हो गया है या आ रहा है, लेकिन मैंने इसके ट्रेलर में देखा था कि जो हिंदी डब है वो काफी बैडस है। मतलब फाइटर्स के ऊपर जैसी भी इन्होंने वॉइस लगाई है, बिल्कुल वैसी ही वॉइस मैं चाहता था हिंदी डब में, और मैं इसका काफी बड़ा फैन बन गया इसे देखने के बाद। और साथ ही साथ अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ माय हीरो एकेडमिया की, जो कि हमें हिंदी डब में ऑब्वियसली देखने को मिल रही है, तो इसका जो जापानीज डब में ऑल माइट का वॉइस था वो काफी
बैडेस्ट था। उससे भी ज्यादा बैडेस्ट मुझे इसका वॉइस इंग्लिश डब में देखने को मिला था, और सच कहूँ तो इससे भी ज्यादा बैडेस्ट वॉइस मुझे ऑल माइट का हिंदी डब में लगा। मतलब ये देखने के बाद मैं इसके वॉइस आर्टिस्ट का तो फैन ही हो गया। खैर ऐसे ही डब्स आते जाएंगे और हमारे मन को बहलाते जाएंगे, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये वीडियो कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई है। वैसे तो मैं एनिमे का बहुत बड़ा फैन हूँ और जब मैं इस पर बातें करना शुरू करता हूँ तो मैं चुप ही नहीं होता, लेकिन इस वीडियो को मैं और ज्यादा लंबा ना करते हुए इसे यही खत्म कर रहा हूँ। हम लोग फिर बात करेंगे इस पर किसी और वीडियो में, तो अभी के लिए लेकिन फिर भी सब एक बात तो मुझे समझ में नहीं आई। क्या बे? वही बिल्लो बात भी रुक मादर